राधे राधे, नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं दीपा। आज आज मैं आपसे बात करने आई हूं एक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक पे, विश्वास। विश्वास दोस्तों, जब भी हम दूसरों पे करते हैं या दूसरों के ऊपर रख के करते हैं तो कई बार हमें शायद ऐसा लगता है कि पता नहीं हो पाएगा, कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, कैसे होगा, कब होगा, होगा भी या नहीं होगा, हमें नहीं पता होता। विश्वास के साथ साथ एक और चीज़ें जुड़ जाती हैं, जैसे उम्मीद, आशा, है ना। हमेशा हम लोग जब भी हमें कुछ चाहिए होता है, जब भी हम कुछ एक्सपेक्ट करते हैं अपनी लाइफ से, तो हम सोचते हैं कि शायद वो हमें दिलवा दे, शायद वो हमें करवा दे, शायद वो हमारी मदद कर दे, शायद वो हमारे लिए कर सकता है जो हम चाहते हैं। पता नहीं मेरी आगे जो मैं कहने वाली हूँ तो उस बात से आप लोग रिलेट करेंगे या नहीं करेंगे, कुछ शायद करें भी, कुछ शायद नहीं भी करें। पर दोस्तों, एक बात कहना चाह रही हूँ कि जब भी अगर आप विश्वास करना चाहें तो सबसे पहले विश्वास खुद पे कीजिए। दूसरों से उम्मीद करने से पहले खुद से कीजिए कि जो भी आप अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं या जो भी आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, ज़िंदगी से चाहते हैं, ज़िंदगी में चाहते हैं, ज़िंदगी के लिए करना, ज़िंदगी में किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उम्मीद है, आशा है या विश्वास है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने ऊपर सबसे पहले कीजिए। जब आप विश्वास कर पाएंगे कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तो फिर आप ज़रूर कर पाएंगे। और मैं ये इसलिए बता सकती हूँ क्योंकि एक छोटा सा इंसिडेंट है इस कहानी के मतलब इस विश्वास के पीछे, जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि करीब आज से 2013 सालों के पहले, आज से 13 साल पहले 2008 में, मैं एक छोटी सी जगह से बिलोंग करती हूँ। तो कभी मैंने बहुत बड़ी जगह का सपना नहीं देखा, पर चाहती थी कि कभी मेरे जीवन में ऐसा वक्त आए कि मैं ये उन चीज़ों को देख सकूं, चाह सकूं। हमेशा मैं सोचती थी कि कैसे होता होगा, कौन सी प्रोसेस करनी पड़ेगी कि मैं एविएशन, मतलब मेरा एक सपना था कि मैं एविएशन फील्ड ज्वाइन करूं या एविएशन फील्ड। पर हम लोग जिस जगह पे थे ना, तो वहाँ पे कोई गाइडेंस देने वाला नहीं होता था, कोई पता कर, हमें ये भी नहीं, इंटरनेट तो के बारे में तो हम जानते ही नहीं थे, चलाना भी नहीं आता था। मतलब यही नहीं पता था कि इंटरनेट क्या है। मतलब बहुत छोटी सी एक दुनिया में रहते थे हम। पर हमेशा सोचते थे कि लोग आसमान में उड़ते हैं तो उससे रिलेटेड चीज़ें कहाँ होती हैं, कैसे होती हैं, कब होती हैं, क्या करना पड़ता है उसके लिए, है ना। तो पर फिर भी ऐसा लगता था कि नहीं, शायद कभी कोई ऐसा मौका लगे कि हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन आए कि हम कुछ कर सकें, तो अगर मौका मिलेगा तो ज़रूर कर पाएंगे। बस ऐसे ही सोचते ज़िंदगी कट रही थी, निकल रही थी। एक दिन अचानक मुझे एक न्यूज़पेपर की कटिंग मिली, उस पर मैंने पढ़ा कि एविएशन कोर्स करवाया जाता है। तो मैंने भी उस और एक नंबर दिया था, उस नंबर पे मैंने कॉल किया और पता लगा कि वहाँ होता है, इतनी फ़ीस है और सारी चीज़ें मैंने सोच ली। लेकिन फिर भी वहाँ, जहाँ जिस छोटी सी जगह पे मैं बिलोंग करती थी, वहाँ पे लोगों का कहना था कि अकेली लड़की है, कैसे भेजोगे, कैसे करेगी, जब यहाँ पे ये कुछ नहीं कर पाई है तो वहाँ जाके क्या करेगी, बाहर जाएंगे तो बच्चे बिगड़ेंगे ही, कुछ कर पाएंगे भी ये कोई गारंटी नहीं है, जाएंगे, समय और पैसा दोनों बर्बाद करेंगे, हैं। लेकिन मेरी मम्मा को मेरे ऊपर विश्वास था कि भले मेरी बेटी ने अब तक कुछ ना किया हो या अब तक कुछ ऐसा नहीं कर पाई हो, लेकिन उन्होंने सोचा कि ये मेरी परछाई है, ये मेरी बेटी है और इसने अगर अपने से बोला है तो ये ज़रूर कुछ करेगी। उन्होंने उस वक्त हमारी फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत अच्छी नहीं थी, तो उन्होंने फिर भी अरेंज किया सारी चीज़ें, फ़ी वगैरह, वहाँ का मेंटेनेंस, सब कुछ अरेंज किया और हमें बाहर भेजा एविएशन कोर्स के लिए। मैं भी वहाँ गई, एक एम था दिमाग में, मैं किसी से बोली नहीं, मैं किसी से कही नहीं कि आप मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो, मैं क्यों नहीं कर पाऊँगी। बस अपने मन में एक विश्वास था कि मैं अगर जाऊँगी और मुझे कोई जगह मिलेगी तो ये मेरे इंटरेस्ट की चीज़ें मैं ज़रूर करूँगी और डेस्परेटली करूँगी। करने गई। पहली बार जब मैं बड़े शहर में पहुँची तो वहाँ मैंने देखा कि सब कुछ तेज़ रफ्तार है। यहाँ तो मतलब 5 सेकंड में सारी चीज़ें बन जाती हैं, बिगड़ भी जाती हैं।
अपने आप को एडजस्ट करने में आप यकीन मानिए दोस्तों, मुझे कम से कम 2.5 से 3 महीने लग गए। एक रास्ते में जाती थी और उसी एक रास्ते से वापस आ जाती थी, डर की वजह से कि शायद, क्योंकि भले हम सब कुछ कर सकते हैं, ऐसी उम्मीद अपने अंदर रखना अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं उसी मन में एक छोटा सा डर भी होता है कि अपने आप को स्टेबल रखना है। फिर जब 2 महीने 3 महीने गुजर गए, फिर मैंने कोशिश करी, कुछ लोगों से जानकारी मिली, एक विश्वास था। बहुत से लोग बोलते थे कि नहीं, आपको किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना, सिर्फ अपने काम से काम रखना, किसी से बात नहीं करना। फिर भी सबसे पहले मैं, और जो हमारे मन के अंदर होता है, हमारा भगवान, हमारी आत्मशक्ति, उसने मुझे बहुत हिम्मत दी, बहुत साथ दिया। और 6 महीने कोर्स पूरा होने से पहले ही मैं एक टूरिज़्म इंडस्ट्री में, मैं टूरिज़्म कंपनी में मैंने ऑफ रोल एम्प्लॉय के उसमें काम करना स्टार्ट कर दिया, एक एक्सपीरियंस गेन किया। और समय बहुत लगा, समय बहुत ज़्यादा लगा। मतलब मेरे बाद जिन लोगों ने ट्राई किया उनको ऑन रोल जॉब मिली, सब कुछ बहुत इजी वे में हुआ, क्योंकि शायद उनके पास मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस था, मींस उनके पास शायद मेरे से ज़्यादा फैसिलिटीज़ थी, जो भी था रीज़न मुझे पता नहीं। मुझे बहुत वक्त लगा दोस्तों, मतलब जब मुझे ऑन रोल आना था तो उसके लिए भी मुझे 6 महीने लग गए। 6 महीने मैंने कंपनी में अपनी सर्विसेज दी। जब कंपनी को लगा कि नहीं, शी इज़ हार्ड वर्किंग, तब उन्होंने मुझे ऑन रोल किया। और मैंने सबसे पहले अपनी अर्निंग की थी 1000 रुपीज़ पर मंथ। और वो मेरी लाइफ का ऐसा फेज़ था जब मुझे ये विश्वास हुआ कि जो मैं सोच कर आई थी वो मैंने आज कर, उस तरफ मैंने अपना एक कदम बढ़ा लिया है। और सबसे ज़रूरी बात दोस्तों कि मैंने ये नहीं सोचा कि इस पे मुझे कौन हेल्प करेगा, या मुझे कोई आए मेरा हाथ पकड़े और मुझे लेकर जाए। ऐसा ना तो कोई मुझे ना तो मैंने कभी सोचा, और ना मैंने कभी ना ही मुझे कोई ऐसा मिला। बस दिमाग में चीज़ थी, मन में एक विश्वास था कि अगर मैं यहाँ आई हूँ, अगर मैंने कुछ करने की कोशिश की है तो मुझे रास्ते, हाँ मैं पूछती थी, मैं गाइडेंस लेती थी, मैं सबसे जानना चाहती थी कि मैं इस फील्ड में आगे कैसे बढ़ सकती हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, कैसे कर सकती हूँ। जानकारी मुझे मिली, लेकिन रास्ता मैंने खुद बनाया। और मेरे विश्वास ने, मेरी विल पावर ने, मतलब एक छोटी सी जगह की लड़की को भी एक स्टैंडिंग मोड में लाया। वहाँ पे कोई मुझसे ये नहीं पूछा कि बेटा कि आपके पापा का क्या नाम है या आप कहाँ से हो। वो ये जानते थे कि आई एम दीपा और मैं ये काम कर सकती हूँ। एंड उस दिन मुझे लगा कि नहीं, मेरी भी इस वर्ल्ड में एक छोटी सी ही सही एक आइडेंटिटी है। तो मैं भरोसा दिलाना चाहती हूँ आप सभी को कि चाहे आप कहीं से भी, अगर आप मेरा ये वीडियो देख पा रहे हों, आप कहीं से भी हों, कैसी भी कंडीशन में हों, बस विश्वास रखिए अपने पे और अपने भगवान पर। वो हर जगह आपको आजमा सकते हैं, आपको थोड़ा सा आपको टेस्ट कर सकते हैं कि आप किस हद तक करने की इच्छुक हो कोई भी चीज़। मतलब आप समझ रहे हैं कि आपको हो सकता है कि ये लगे कि नहीं, अभी तो मैंने तैरना सीखा भी नहीं, मैं नदी में उतरूं कैसे। पर दोस्तों, अगर आप नदी में उतरोगे नहीं तो तैरना सीख भी नहीं पाओगे। डर डूबने का हमको भी लगता था, लेकिन बिना गए, आप बिना किए कभी कुछ नहीं हो सकता। बिना बोले, बिना सोचे आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। और सिर्फ सोचते ही रहना है ऐसा भी नहीं है, और सिर्फ बिना सोचे कर देना है ऐसा भी नहीं है। तो होपफुली मेरी इस छोटे से इंसिडेंट से या छोटे से मेरी ज़िंदगी के इस पार्ट से अगर कोई जो भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उनकी लाइफ में कोई भी ऐसी चीज़ है जो वो करना चाहते हैं, तो शायद ये आपके लिए कुछ इंस्पिरेशनल बने। क्योंकि दोस्तों, आप यकीन मानिए, मुझे भी कुछ भी नहीं आता था। मैं हमेशा सोचती थी कि आई एम नथिंग। बट जब मुझे लगा कि मेरे को ये चीज़ करनी है और कैसे भी करनी है, मुझे कुछ नहीं पता था कि क्या करूँगी, कौन मेरी मदद करेगा, कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा रास्ता। पर जब करने निकले तो रास्ता भी मिला, करने के लिए लोगों ने सहयोग भी दिया, और विश्वास और डेस्टिनी ने मुझे वो जगह दिलाई जहाँ के लिए मैं यहाँ से घर से अकेली निकली थी। और मैंने सक्सेसफुली अपना एक नाम कमाया, अपना एक नाम बनाया। और आप सबको
सबको मैं बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ 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 इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। सोचिए कि हम दुनिया में आए हैं तो कुछ ना कुछ तो लेकर आए हैं, और लेकर जाएं या ना जाएं साथ में उस चीज़ को, लेकिन ये वो रहेगा आपके साथ, आपके आने वाली परिवार के साथ। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और जुड़े रहिए। कोशिश करूँगी कि आपको आगे भी बहुत सी ऐसी चीज़ें बताऊँ जो प्रैक्टिकली लाइफ में होता है। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।